जय श्री कृष्ण। आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत। पिछला प्रश्न आपसे पूछा था कि एक यक्षिणी में कितनी सेना होती है। हमने पुराने समय इतिहास में पढ़ा है कि इस युद्ध में इस राजा के पास इतनी यक्षिणी सेना थी। हमने महाभारत रामायण में भी सुना है कि एक यक्षिणी में इतनी सेना होती, माने उनके पास इतनी यक्षिणी सेना हुआ करती थी। तो अब आपने सोचा होगा, इस हफ्ते ढूंढा होगा इस क्वेश्चन को कि एक यक्षिणी में कितनी सेना होती है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। एक अक्षौणी जो बोला जाता है वर्ड, तो एक अक्षौणी में 2.5 लाख पैदल सैनिक, 2.5 लाख ऊंट, 2.5 लाख घोड़े, 2.5 लाख हाथी और उसके ऊपर रथ सवार, इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे, तो आपको पता लगेगा कितनी सेना हुआ करती थी। और हम सुनते हैं जो कि इनके पास 14 अक्षौणी सेना थी, उनके पास 16 अक्षौणी सेना थी। ये पिछले प्रश्न का उत्तर था। अब हम चलते हैं आज के आगे के नए सफर के लिए। और आज का सफर क्या है? सुबह न आया, शाम न आया, दिन बीता, पैगाम न आया, पी गए पीने वाले शाकी, ए कन्हैया मुझ तक तो तेरा जाम न आया। स्वर्गीय विनोद अग्रवाल जी ने अपने भजनों में इसको बहुत अच्छे से लिया है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। आज सारी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे में है। इसलिए सुबह ना आया मतलब हमारी बचपन रूपी सुबह निकल गई, दोपहर रूपी जवानी और शाम रूपी बुढ़ापा आ रहा है। हमने पूरा जीवन अपना व्यतीत किया, सारे नशों में हमने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन क्या उस प्रभु, उस परम पिता और हमारे कन्हैया का नशा हम तक पहुंचा? तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि प्रभु, ये जो माया का नशा आपने हमें दे रखा है, उसकी जगह यदि आप अपनी भक्ति और प्रेम का नशा दे दें तो हमारा जीवन जीने का अर्थ निकल रहा है। नशा, इसके लिए हम चलते हैं नशा से क्या क्या होता है। आज आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे। नशा से अधिकतर अपराध हुआ करते हैं। कैसे? उसके लिए हम चलते हैं, एक बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुखद और बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां जो राजा था वह संपूर्ण राज्य बहुत धर्म के साथ उसका पालन किया करता था। एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक पागल स्त्री आ गई। क्योंकि वह राज्य धार्मिक था, वहां के नागरिक भी धार्मिक थे, तो उस पागल महिला के लिए सारे राज्य कुछ ना कुछ खाने देते थे, पहनने कपड़े देते थे, उसकी सहायता किया करते थे और वो कुछ समय से रहने लगी। एक समय एक घटना घटित होती है कि लोगों की नजर में आया कि वह जो पागल औरत थी वह अचानक गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। यह खबर राजा तक पहुंचती है। राजा ने देखा और सारी प्रजाओं के साथ जब पूरी वहां सभा बुलाई गई तो वहां आया कि ये दुष्कृत्य किसने किया, किसने ये कुकर्म किया। एक आदमी के अंदर इतना तो जनरल कॉमन सेंस है कि यह एक पागल है, लेकिन यह किसने किया? इसके लिए राजा ने आदेश दिया, अपने समस्त सैनिकों से कहा, अपने सेनापतियों से कहा और जो उस समय के कोतवाल हुआ करते थे उनसे कहा कि जाओ पता लगाओ। अपने जासूसों को भेजा कि यह दुष्कृत्य किसने किया, उसको हम बहुत गंभीर कठोर सजा देंगे। होता यह है कि बहुत दिनों तक ढूंढा जाता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिलता जिसने यह दुष्कृत्य किया था। अब राजा बहुत पीड़ित, इस कहना चाहिए इस सोच से कि हम क्या करें, कैसे हम इस जो पागल औरत इसके साथ न्याय करें। तो राजा ने एक दिन विचार किया कि अब हम खुद ढूंढेंगे कौन है वह। तो राजा रोज रात में भेष बदलता था और भेष बदल के पूरी रात भ्रमण करता था, देखता था कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको हम पकड़ के सजा दे सकें। तो एक दिन की बात है, राजा रात्रि में चोरी छुपे भेष बदले पूरे राज्य में घूम रहा है। तो उस समय कोतवाल हुआ करते थे। कोतवाल एक एक क्षेत्र उनको दिया जाता था और वह पूरे राउंड लगाया करते थे, देखते थे कि हमारे यहाँ अपराध ना हो। तो उनकी नजर पड़ी कि एक कोतवाल चला जा रहा है, वो अपना ईमानदारी से पहरा दे रहा है। राजा पीछे पीछे इस घटना को देख रहा है। अब राजा ने देखा
कि वह कोतवाल चलते 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 एक जगह रुक गया। रुक के उसने अपनी जेब से पोटली निकाली, उस पोटली में से उसने तंबाकू निकाली, तंबाकू के साथ उसने चूना निकाला। अब चूने और तंबाकू को मलना है क्योंकि मल के खाया जाए, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। अब वह पानी ढूंढने लगा कि कहीं मुझे पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो पानी ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र पड़ी कि एक छत से पानी गिर रहा है। तो उसने छत से ऐसा पानी लिया, मला तंबाकू को, वो खाया और अपनी ड्यूटी करने लगा। राजा यह सब देखता रहा, वापस सुबह हुई चला गया। दूसरे दिन सभा बुलाई गई। सभा में उस कोतवाल को भी बुलाया गया। राजा ने सब सभासदों और पूरे नागरिकों के सामने कहा कि उस पागल औरत के साथ दुष्कृत्य करने वाला मिल गया। तो लोग बड़े कौन है कौन है कौन है, तो उन्होंने कहा यह है कोतवाल। तो अब जैसे ही राजा ने कहा यह कोतवाल, तो सारे सभासद और सारी जनता अचंभे में आ गई। क्यों? क्योंकि वह जो कोतवाल था उसका बहुत नाम था, बहुत अधिक ईमान, तो वो बहुत ईमानदार था और लोग बाग उसकी ईमानदारी की कसम खाया करते थे। तो राजा ने कहा अब तुम स्वीकार करते हो कि यह अपराध तुमने किया है? तो कह ले राजा साहब आप कैसे कह रहे हैं, बिना सोचे समझे आप? कह ले मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ अपराध स्वीकार कर लो। उसने कहा नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया। तब राजा ने कहा इसको पकड़ के ले जाओ और इतना मार मारो जब तक यह अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। और एक समय आता है कि वह कोतवाल अपने इस अपराध को स्वीकार कर लेता है। जब अपराध को स्वीकार करता है तब वह कोतवाल पूछता है भरी सभा में उस सारे नागरिकों के सामने कि राजन आप कैसे समझे कि यह हमने किया है? तो राजा जी मुस्कुराए और राजा ने कहा जिस दिन तुम रात में नाइट शिफ्ट कर रहे थे, घूम रहे थे, उस समय पीछे पीछे भेष बदल के मैं चल रहा था। जब तुमने अपने जेब से तंबाकू निकाली और चूना निकाला जो कि सूखा हुआ था, अब तुम्हें उस तंबाकू में चूना को मिलाना था, लेकिन तुम्हारे पास पानी नहीं था और तुम पानी ढूंढ रहे थे। तो तुम्हें ध्यान है कोतवाल, एक छत से पानी गिर रहा था? तो कोतवाल कहता हाँ गिर रहा था। कल तुमने वो लिया, उस पानी को मला और तुमने तंबाकू खाई। उसी समय मेरा दिमाग ठनक गया कि यह अपराध तुमने किया है। तो वो कहता है कि पानी और तंबाकू चूना मिलाने में अपराध कैसे हो गया? तो राजा कहता है बस यही मात खा गए कोतवाल जी आप, क्योंकि आप देख रहे थे कि छत से वह पानी गिर रहा है, जबकि मैं पीछे था उस समय कोई छत से पानी नहीं गिर रहा था। एक आदमी सो रहा था जो सो के उठ के आया और वहां उसने पेशाब कर रहा था, तो वह पानी नहीं उसकी पेशाब बह रही थी। और आपको नशा की इतनी तलब लगी हुई थी कि उस तलब में आप ये भूल गए कि यह पानी है या किसी की पेशाब है। उस पेशाब को पानी समझ के तुमने तंबाकू समझ के खाया और तुम ड्यूटी करते रहे। उसी समय मेरा माथा ठनक गया कि यह गंभीर अपराध तुमने किया। तो राजा के इस दिमाग की सबने सराहना की और वह अपराध पकड़ा गया। तो हमारी बात शायद आपको समझ में आई होगी। आज जितने भी हम अपराध पढ़ते हैं, सुनते हैं या चैनलों पे देखते हैं, इनका अपराध का कहीं ना कहीं कारण यह नशा। अब जैसे कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि नशा तो साधु भी करते हैं, तो साधु जो नशा करते हैं उसके बारे में आप लोग जब क्वेश्चन उठाते हैं उसके पीछे का रहस्य नहीं सुना। उसका लिए हम एक छोटा सा आपको कारण बताते हैं कि विवेकानंद जी को आप जानते हैं और विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, परमहंस उनके बाद आज तक किसी साधु संत महात्मा को नहीं लगा। परमहंस में एक कमी थी, आपके लिए कह रहा है ये चीज। वह कमी क्या थी कि यदि मान लो वह कोई प्रसंग सुनाते हैं या प्रभु की कथा सुनाते थे, वो कथा सुनाते हैं, बड़ी मार्मिक कथा है और लोग वक्त सुन रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और सुनाते सुनाते यदि कहीं पकोड़े बन रहे हों और पकोड़े की खुशबू आ जाती थी, तो उसी समय रामकृष्ण परमहंस वह कथा छोड़ देते थे, वो पकोड़े खाने चले जाते थे। एक बार ऐसा ही प्रसंग चल रहा था और सुना रहे थे, इतने में जो माता थी सुशीला, उनने पकोड़े बना रही थी, उसकी खुशबू रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंची और रामकृष्ण परमहंस ने पूरी कथा छोड़ दी, उठ के चले गए। तो यह बात विवेकानंद जी बैठे देख रहे थे, तो विवेकानंद जी पे नहीं रही गई। तो विवेकानंद जी ने कहा गुरु जी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पूछो विवेक। कहले आप इतनी बड़ी हस्ती हैं जिनके साथ स्वयं महाकाली भोजन करती हैं, लेकिन उनको ये कौन सा नशा है कि लोग बात भी सोचते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पाते हैं कि आप इतनी अच्छी कथा सुनाते 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 पकोड़े की खुशबू सुनते और छोड़ देते हैं।
तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, कहने लगे विवेक मालूम इसका कारण क्या है? मैं अपने शरीर को एक नशा दिए हुए हूँ। और वह नशा मालूम क्यों दिए हूँ? क्योंकि मेरी जो आत्मा है उस परमात्मा से मिलने के लिए इतनी तड़प रही है, इतनी तड़प रही है कि किसी भी क्षण यह शरीर छोड़ देगी। और यह शरीर, प्रकृति ने एक नियम बनाया है, परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि का नियम बनाया है कि जब तक पूरी आयु ना हो उसके पहले यदि शरीर को छोड़ा जाए तो वह आत्महत्या कहलाती है, तो उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मेरी अभी उम्र नहीं हुई है, उम्र के पहले यदि मैं शरीर छोड़ दूंगा तो यह आत्महत्या कहलाएगी। इसलिए मैं इस शरीर को नशा डाले हुए। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी कि साधु संत क्यों करते हैं। फिर उनने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने, विवेक एक दिन आएगा जिस दिन यदि मैं इस नशे को छोड़ दूंगा और जिस दिन मैं पकोड़े ना खाऊं तो समझ जाना। तो एक दिन यही हुआ कि उनने, माता जी ने बनाए पकोड़े, उन्होंने कहा जाओ अपने गुरुजी को बुलाओ, वो वहां वार्तालाप कर रहे हैं, गरम गरम पकोड़े हैं, खाना है। तो विवेकानंद जी पहुंचे, अचानक उन्होंने कहा गुरुजी माता बुला रही हैं, पकोड़े बन गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा आज हमारा मन नहीं है विवेक। उसी समय विवेकानंद जी समझ गए थे कि रामकृष्ण परमहंस का अंतिम समय आ चुका है। ये कथाएं हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं, ये प्रेरणा देती हैं। तो यदि आपको नशा करना है तो प्रभु की भक्ति का करें, प्रभु से प्रेम का नशा करें। ये जो सांसारिक नशे, धन के, दौलत के, जीवन के, आपकी जवानी के, ये सारे नशे किसी काम के नहीं है। नशा करना है तो प्रभु की भक्ति का करिए। प्रतिस्पर्धा नशा में करना है तो भक्ति की करिए। आशा करता हूं आज ये छोटा सा एक एपिसोड जो आपको बनाया आपको पसंद आया होगा। इसमें आपके जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। समय कम है, लेकिन बहुत समय कम अवधि होने के कारण हमें बहुत सी चीजें आपको शॉर्टकट में समझानी पड़ती हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो आपको एक हफ्ते तक जवाब देना है। इस रहस्य को हम जानेंगे अगले हफ्ते। और प्रश्न यह है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता सुनाई। प्रश्न यह है कि वह गीता किस दिन सुनाई, इन 7 दिनों में, और उस दिन कौन सी तिथि थी? इसका जवाब हम आपको अगले सप्ताह देंगे। गीता 18 अध्याय में लिखी गई, भगवान ने कितने समय में वह सुनाई है, इसका जवाब भी हम आपको अगले हफ्ते देंगे। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। सबसे पहले आपके घर में सब स्वस्थ रहें, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।